शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति। और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दल 2022 के चुनावों की कर रहे हैं तैयारियां। और राजनीति में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस से किनारा। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से अदिति सिंह ने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है अदिति सिंह ने। रायबरेली सदर सीट से विधायक है अदिति सिंह। विधानसभा अध्यक्ष और सोनिया गांधी को पत्र भेजकर इस्तीफा लिखा है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का इस्तीफा। अदिति सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का इस्तीफा। अदिति सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने दिया इस्तीफा। हालांकि आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले भाजपा की सदस्यता ली थी अदिति सिंह ने। इससे पहले भी अदिति सिंह भाजपा को लेकर अपने सुर मुखर कर चुकी है। भाजपा की कई बार तारीफ करते हुई नजर आई। उनके बागी तेवर लगातार देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अभी कुछ 2 महीने पूर्व ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस विधायक पद से दिया इस्तीफा। अदिति सिंह ने दिया इस्तीफा। हालांकि आपको बता दें कि अदिति सिंह का इस्तीफा देने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका जरूर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस से अब इस्तीफा दे दिया है अदिति सिंह ने, विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। अदिति सिंह की अगर बात करते हैं तो अदिति सिंह ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिया था उन्होंने, और उन्होंने विधायक पद से अभी तक कायम रही थी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन आज जो है उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिख करके जो है इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हम विधायक थे और उस विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही उन्होंने जो है दावेदारी कर दी थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लिया गया था, लेकिन विधायक पद से वो बनी हुई थी पहले से ही, और अब उन्होंने विधायक पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो यानी कि अब साफ हो गया कि पूरी तरीके से अदिति सिंह अब जो है बीजेपी की हो गई है और बीजेपी से ही इस बार उम्मीदवारी करेंगी और अपनी टिकट को लेकर के घोषणा भी करेंगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट होता है तो कितना कारगर सिद्ध होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि जिस तरीके से अदिति सिंह अभी तक जो है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव जीतती आई है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी, तो यानी कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जो है वो टिकट चुनाव लड़ेंगे और वहां से विधायकी की दावेदारी करेंगे। हालांकि उनकी सीट जो है काफी कांटे वाली होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी उतारे गए हैं और उसकी तरफ से कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का एक नया चेहरा सामने निकल के आएगा उनकी सीट पे। तो जिस तरीके से अब दावेदारी होगी अदिति सिंह की, वो कितनी कांटे भरी होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। जी संदीप, तो क्या सदर सीट से ही चुनाव लड़ेंगी अदिति या फिर वो कहीं और से इस बार टिकट मांग रही? देखिए, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि अदिति सिंह का टिकट कहां से फाइनल होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी लिस्ट में जरूर निश्चित तौर पर उनका नाम जो है डालेगी।
लेकिन कहां से चुनाव लड़ाती है, क्या सदर विधानसभा से उनकी टिकट की दावेदारी अदिति सिंह की होती है या रायबरेली से अन्य सीट पे जो है उनकी दावेदारी होती है। तो इस तरीके से अदिति सिंह का अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। विधायक अभी तक थी वो अदिति सिंह, उन्होंने अब इस्तीफा दिया है, यानी कि 4 महीने के बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी जैसे नाता पूरी तरीके से उन्होंने जोड़ लिया है और विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है उनको इस्तीफा पत्र लिख करके जारी किया है। जी संदीप, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली। अदिति सिंह अगर हम बात करें तो कांग्रेस की एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों में से एक रही हैं और उनका अगर हम बात करें जमीन से जुड़ी हुई जिस तरीके से वो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी उभर कर सामने आई, ऐसे में उनका कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? निश्चित तौर पे अगर हम बात करें रायबरेली सीट की, सदर की विधानसभा सीट की अगर बात करते हैं तो वहां पर अभी तक कांग्रेसियों का ही बोलबाला रहा है। कांग्रेसी में अगर उनके फादर पिताजी की बात करते हैं अदिति सिंह के, तो उनका दबदबा रहा है, उनका क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व रहा है, एक अपनी कहानी रही है उनकी। तो अब वो जब नहीं है तो किस तरीके से अदिति सिंह यहाँ पे अपने आप को प्रचार प्रसार करेंगी और भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां पे अपने आप की दावेदारी करती है, क्योंकि कांग्रेस भी एक अपना टिकट वहां पे उम्मीदवार उतारेगा और समाजवादी पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव वहां का कि अदिति सिंह कैसे भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लड़ करके कैसे विजयी होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। हालांकि अभी तक का जो इतिहास रहा है वो साफ तौर पर रहा है कि कांग्रेस की प्रबल दावेदारी मानी जाती थी। अदिति सिंह कांग्रेस से ही रह करके मौजूदा विधायक भी रहे हैं, तो अब कांग्रेस के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दामन थामा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उनको कितना असर पड़ने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव पे, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा संदीप कि आखिर अदिति चुनाव कहां से लड़ती है, वापस वो सदर सीट से चुनाव लड़ती है या उनको कहीं और से टिकट दिया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस से किनारा, अदिति सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 2 महीने पूर्व ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। हालांकि अभी ये देखना होगा कि क्या सदर सीट से ही चुनाव लड़ती हैं अदिति सिंह या फिर उन्हें भाजपा कहीं और से टिकट देती है। एक तरफ जहां अदिति सिंह ने इस्तीफा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लिस्ट भी जारी कर दी है प्रत्याशियों की। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। यूपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। यूपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। दिल्ली से खबर, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम। यूपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी। दिल्ली से खबर, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम। यूपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित किए। जहां एक तरफ अदिति सिंह ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी उम्मीदवारों की जारी कर दी।
कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी, जिसमें 41 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी सूची जो आई है वो 41 उम्मीदवारों के नाम है और खास तौर से पश्चिमी यूपी के तमाम क्षेत्र हैं जहां से उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जी चरसावल की अगर हम बात करें तो यास्मीन राणा को टिकट दिया गया है, जबकि मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा को टिकट दिया गया है। तो कई सारे प्रत्याशियों के नाम जो है वो टिकट में घोषित किए गए हैं। सरधना से सैयद रियाउद्दीन का नाम आया है, जबकि मेरठ कैंट की बात करें तो अवलेश कजाला का नाम आया है। तो अब 41 प्रत्याशियों की सूची एक बार फिर कांग्रेस के सामने आ चुकी है। कांग्रेस जो है तमाम चीजों को लेकर, खासतौर सोशल मीडिया में या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे जिन्हें कांग्रेस घोषित कर सके, और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने 41 कैंडिडेट के नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। और खास तौर पे कैराना जो बहुत चर्चित जगह है नाहिद हसन को लेके, वहां भी कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट हाजी अखलाक को प्रत्याशी बनाया है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की दूसरी लिस्ट, जिसपे 16 महिलाओं के नाम है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत 16 लड़कियों के नाम 41 उम्मीदवारों की सूची में। और सीधी तस्वीरें अब हम आपको लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय से दिखा देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक जो है वो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद गुप्ता जी, जो कि साड़ू भी हैं मुलायम सिंह यादव के, आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कल अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और आज प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने दिलाई है सदस्यता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और उन्होंने प्रमोद गुप्ता को सदस्यता दिलाई है। प्रियंका मौर्य भी मौजूद, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान करें। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की प्रमोद गुप्ता ने। समाजवादी पार्टी के ये नेता है, 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी में पूर्व प्रदेश समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे आज कुछ शामिल हो रहे हैं भाजपा में। और पूर्व जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रबंधक हैं सरस्वती कन्या जूनियर हाई स्कूल के। इसके साथ ही श्री अजीत सिंह चौहान जी, जो 2001 से 2005 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहे। एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के स्तंभ के रूप में जिनकी पहचान है, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन है। श्री शेषपाल सिंह तोमर जी, समाजवादी पार्टी के बुलंदशहर के बड़े नेता हैं, बड़ा स्तंभ है वहां, पूर्व राष्ट्रीय एवं प्रदेश सचिव रहे हैं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। श्री सोमपाल जी, जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जिला संयोजक है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के। आज इनके साथ 11 ग्राम प्रधान भी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर प्रमोद गुप्ता, जो कि मुलायम सिंह यादव के साड़ू हैं, आज वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और उनके साथ प्रियंका मौर्य, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल थी और आज भाजपा की सदस्यता ले रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल और प्रियंका मौर्य, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल में शामिल थी, आज भाजपा की सदस्यता ले चुकी है। विधानसभा से पूर्व जिला सचिव भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस की प्रियंका मौर्य भी भाजपा में हुई शामिल। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रियंका मौर्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका मौर्य, आपको बता दें कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल थी और आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है इन्होंने। शिक्षण संस्थानों के संचालक हैं, पीताम्बरा माई धर्मार्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, प्रियंका मौर्य समेत कई लोगों ने आज भाजपा का दामन थाम लिया और इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में
स्वागत है, वंदन है। इसके साथ ही ब्राह्मण संरक्षण सेवा फाउंडेशन ये संस्था है, इसके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने पार्टी को अपना सदस्यता ग्रहण करवाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, जो है यहाँ पर बिंदुसार पांडे जी और महासचिव है श्री राम मिश्रा जी। इससे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से अंग फटका पहनाकर उनका स्वागत करें। और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, वंदन है। भारतीय अहमद जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए। और आज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य औरैया के निवासी पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं एक उल्लेख यहां पर करना चाहता हूं, वैसे संभवतः आप सबको जानकारी है, लेकिन पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समझी उनके शामिल हो चुके हैं श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साहू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साहू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से धीरे धीरे। एक बहन कहूं या बेटी, प्रियंका मौर्य 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। अगर अपनी शक्ति का उपयोग, अपनी क्षमता का उपयोग 2022 के भाजपा के चुनाव अभियान को बल देने में, गति देने में करेंगी। 2-3 बातें इनके बारे में मैं और बताना चाहता हूं। फेसबुक में 3.5 लाख फॉलोअर, ट्विटर पर 7,000 फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर 50,500 फॉलोअर, लिंक्डइन पर 25,000 फॉलोअर के साथ प्रतिष्ठित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा व मानक के साथ एनजीओ का संचालन करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य आज भाजपा परिवार की सदस्य बन गई। आदरणीय श्री किशन सिंह जी अटोरिया, जिन्होंने आईएएस 1984 बैच के आईएएस और एसडीएम से अपर मुख्य सचिव का कार्य किया और अंतिम तौर पर प्रशासनिक सेवा लोक सेवा अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति ली और उत्कृष्ट मानक के अधिकारी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी इनके बारे में प्रशस्ति की बातें, प्रमाण पत्र इनको दिए गए और साहित्यिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। और उसका कारण है, मूलतः कभी पीढ़ी पहले राजस्थान के निवासी, वर्तमान में भगवान कृष्ण राधा रानी की धरती मथुरा के निवासी
और इस वक्त लखनऊ के निवासी के रूप में है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीमती वंदना मिश्रा, आप सब इनके चेहरे से परिचित होंगे, इनकी लोक गायकी से परिचित होंगे। अयोध्या भगवान राम की धरती की मूल निवासी, लखनऊ को केंद्र मानकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोक कला और गायकी के माध्यम से भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाली आज वंदना मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही हैं। हम इनके माध्यम से और इनकी लोक कला और गायकी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को बल दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मनोज मोंटू राघव सपा एटा, नौजवान कार्यकर्ता, नौजवानों में एक जिसे कहना चाहिए ना लड़ाकू सेना, जिसके पास एटा जिले में हो और एटा जिला किनका गढ़ है ये सब आप जानते हैं। उस गढ़ को फेरने वाला कार्यकर्ता मोंटू राघव और भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। श्री अजीत सिंह चौहान 2001 से 2005 तक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। पूरे एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के पर्यायवाची के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ऐसे अजीत सिंह चौहान जी भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ एक कार्यकर्ता आ नहीं पाए हैं, दर्जी समाज से हैं, जिला दर्जी बिरादरी की सभा के अध्यक्ष हैं श्री त्रिलोकी जी, अस्वस्थ हो गए हैं, वो आ नहीं पाए हैं। श्रीमान शेष और बता दें आपको कि कांग्रेस को एक और झटका, लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भाजपा में हुई शामिल और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। आदित्य सिंह ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुई, प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कई अन्य लोग आज भाजपा में शामिल हुए। और अब बात करेंगे बुरे फंसे विधायक जी। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर वोट मांगने गए विधायक से ग्रामीण नाराज हो गए। बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। वोट मांगने गांव पहुंचने पर विधायक का जोरदार विरोध ग्रामीणों ने किया। खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक है विक्रम सैनी, और जब वो वोट मांगने पहुंचते हैं तो ग्रामीण उन्हें दौड़ा लेते हैं। विधायक ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के साथ अभद्रता भी हुई। सोशल मीडिया पर विधायक के विरोध का वीडियो हुआ वायरल। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने विधायक से की अभद्रता। भीड़ से हाथ जोड़कर निकले बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। वोट मांगने गए विधायक से ग्रामीण काफी नाराज नजर आए। खतौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं विक्रम सैनी। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विक्रम सैनी को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। जब वो वोट मांगने पहुंचते हैं गांव, तो वहां पर उन्हें ग्रामीण दौड़ा लेते हैं क्योंकि वो नाराज थे। बता दें आपको कि खतौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं विक्रम सैनी। मसूरपुर कोतवाली के मुनव्वरपुर कला गांव का ये मामला है। चुनाव प्रचार प्रसार में गए थे चर्चित विधायक विक्रम सैनी, लेकिन जब वो गांव पहुंचते हैं तो ग्रामीण उन्हें दौड़ा लेते हैं क्योंकि ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं विक्रम सैनी से। विधायक विक्रम सैनी को हाथ जोड़कर वहां से बाहर निकलना पड़ा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ग्रामीण विधायक का विरोध कर रहे हैं। वोट मांगने गए विधायक से ग्रामीण हुए नाराज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक है विक्रम सैनी, और जब वोट मांगने के लिए विधायक गांव पहुंचते हैं तो
ग्रामीण नाराज हो जाते हैं और उनका जमकर विरोध करते हैं। थोड़ी नोकझोंक भी होती है, अभद्रता भी की जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी जब ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं ग्रामीण। वोट मांगने गांव पहुंचने पर विधायक का जोरदार विरोध किया जाता है ग्रामीणों द्वारा। नोकझोंक भी होती है और अभद्रता भी की जाती है ग्रामीणों द्वारा। बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। जब काम नहीं तो वोट नहीं। और हमारे साथ विधायक विक्रम सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। विक्रम जी, क्या ये मामला है पूरा? जब आप पहुंचते हैं गांव वोट मांगने के लिए तो लोग आपका विरोध करते हैं, नाराज चल रहे ग्रामीण। लोग मेरे खिलाफ नाराज नहीं हो रहे। केवल 2 लड़के जिन्होंने शराब पी रखी थी जी, उनको शराब पी के बसपा के कैंडिडेट ने भेजा। केवल वे ही हैं और बाकी सारे मेरे लोग हैं, मेरे समर्थक हैं। लेकिन भीड़ में तो काफी लोग नजर आ रहे हैं विक्रम जी। भीड़ में मेरे भी तो आदमी है ना, सारे मेरे लोग हैं। 2 लोग चिल्ला रहे, सारे तो चिल्ला रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण आपसे नाराज नहीं है? नाराज नहीं है, वे सारे मेरे समर्थक हैं। 2 लोगों को शराब पिला के भेजा गया, वही नारे वारे लगा रहे, वही पता नहीं क्या गाली वाली दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं किए, इससे जनता आपका विरोध कर रही है? वादे भी पूरे हुए और वादे पूरे करेंगे, लेकिन सारी ये जनता मेरी साथ है। 2 लोग अगर बदतमीजी कर दें तो सबको थोड़ा ही कुछ कहा जा सके जी। केवल 2 लोग। विक्रम जी, मैं चाहूंगी कि जरा आप बताइए कि वो 2 कौन लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? एक पंकज है, राजपाल सैनी का कार्यकर्ता है जी। तो उनकी क्या दुश्मनी है विक्रम जी आपसे? क्यों आपका विरोध कर रहे हैं? क्यों आपको वोट नहीं मांगने दिया? आपको वैसे ही वापस जाना पड़ा हाथ जोड़कर? कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी का हो तो उसे क्या कह सके? तो जो उसका आदमी हो शराब पीने वालों क्या कहा जा सके बताओ? वो तो शराब के नशे में है जी। शराब के नशे वालों क्या कहा जा सके? उसका बहस करेंगे, वो करेंगे हाथ जोड़ कर जल्दी है। वहां से सभा हमारा जो कार्य वो था जन संपर्क समाप्त हो चुका था। ये बाद में आए, इन्होंने शराब पी कर। ठीक है विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। हालांकि विधायक विक्रम जी तो कह रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता ग्रामीणों ने नहीं की, सिर्फ 2 कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उनसे उलझ रहे थे। लेकिन जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्रामीण वाकई नाराज नजर आ रहे हैं विधायक विक्रम सैनी से। राजनीति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।